गीर्वाणवाणी संस्कृतभाषा गृहे गृहे प्रसरतु इत्येवं कामयमानाः मम प्रियाः दर्शकाः अहम् अस्याः कक्षायाः 100तमे विशिष्टे अन्तिमे च अंके भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अर्थात देववाणी संस्कृत भाषा का प्रसार हर घर में होवे ऐसी कामना करने वाले मेरे प्रिय दर्शक, मैं इस कक्षा के 100वें विशिष्ट और अंतिम अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पहला वाक्य है, दिवाली आनंद उल्लास और रोशनी का त्योहार है। तो कहेंगे दीपावली ही आनंदस्य उल्लासस्य प्रकाशस्य च, रोशनी इसके लिए प्रकाश शब्द का उपयोग कर सकते हैं। प्रकाशस्य च पर्व अस्ति, त्योहार के लिए पर्व। तो पूरा वाक्य बना, दीपावली ही आनंदस्य उल्लासस्य प्रकाशस्य च पर्व अस्ति। दूसरा वाक्य है, हम दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा करके उनसे स्वास्थ्य और समृद्धि की याचना करते हैं। तो कहेंगे हम वयम दिवाली के दिन दीपावल्याः दिने महालक्ष्मीं पूजा करके पूजयित्वा उनसे स्वास्थ्य और समृद्धि की याचना करते हैं। ताम स्वास्थ्यम, जो उनसे शब्द है उसके लिए ताम कहा जाएगा। ताम स्वास्थ्यम समृद्धिम च याचामहे, याचना करते हैं इसके लिए याचामहे। तो पूरा वाक्य इस प्रकार बना कि वयम दीपावल्याः दिने महालक्ष्मीं पूजयित्वा ताम स्वास्थ्यं समृद्धिं च याचामहे। तीसरा वाक्य है, लोग इस दिन घर के बाहर रंगोलियां बनाते हैं, दिए जलाते हैं और दरवाजे पर तोरण बांधते हैं। तो कहेंगे लोग जनाः अस्मिन् दिने, इस दिन, अस्मिन् दिने घर के बाहर गृहात् बहिः रंगोलिया रंगवल्लीः रचयन्ति दिए जलाते हैं, दीपान ज्वालयन्ति द्वारे च तोरणान बांधते हैं, इसके लिए शब्द होगा बध्नन्ति। जनाः अस्मिन् दिने गृहात् बहिः रंगवल्लीः रचयन्ति दीपान् ज्वालयन्ति द्वारे च तोरणान् बध्नन्ति। चौथा वाक्य है, लोग तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं। तो कहेंगे
जनाः तरह की विविधानि मिष्टान्नानि खादन्ति और नए वस्त्र पहनते हैं। नवीनानि वस्त्राणि च धारयन्ति, वस्त्राणि च धारयन्ति, पहनते हैं इसके लिए धारयन्ति, खाते हैं इसके लिए खादन्ति। तो पूरा वाक्य बना, जनाः विविधानि मिष्टान्नानि खादन्ति, नवीनानि वस्त्राणि च धारयन्ति। पांचवा वाक्य है, अज्ञानी लोग दिवाली में पटाखों से पर्यावरण को प्रदूषित करके लज्जा के स्थान पर गर्व का अनुभव करते हैं। तो कहेंगे, अज्ञानिनः जनाः दीपावल्यां स्फोटकैः, पटाखों से के लिए स्फोटकैः, पर्यावरणं प्रदूष्य, प्रदूषित करके जो शब्द है उसके लिए प्रदूष्य, लज्जा के स्थान पर, लज्जायाः स्थाने, गर्वम् अनुभवन्ति, अनुभव करते हैं इसके लिए अनुभवन्ति। तो पूरा वाक्य बना, अज्ञानिनः जनाः दीपावल्यां स्फोटकैः पर्यावरणं प्रदूष्य लज्जायाः स्थाने गर्वम् अनुभवन्ति। छठा वाक्य है, जोर से आवाज करने वाले पटाखों से छोटे बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। तो कहेंगे, जोर से आवाज करने वाले के लिए उच्च ध्वनि, उच्च ध्वनि, तो ये पूरा जो है, जोर से आवाज करने वाले पटाखों, इसके लिए उच्च ध्वनि मद्भिः स्फोटकैः, ऐसे कहेंगे, उच्च ध्वनि मद्भिः स्फोटकैः, छोटे बच्चे, शिशवः, वृद्धाः, रुग्णाः च, बीमार के लिए रुग्ण शब्द, रुग्णाः च, कष्टम अनुभवन्ति, कष्ट का अनुभव करते हैं, कष्टम अनुभवन्ति। उच्च ध्वनि मद्भिः स्फोटकैः शिशवः, वृद्धाः, रुग्णाः च कष्टम अनुभवन्ति। अंतिम वाक्य है, दिवाली का त्योहार हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देता है। तो कहेंगे, दीपावली पर्व हमें असमान अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देता है। अज्ञानात् ज्ञानं प्रति गन्तुं, अज्ञानात् ज्ञानं प्रति गन्तुं प्रेरयति, प्रेरणा देता है के लिए प्रेरयति। तो पूरा वाक्य बना, दीपावली पर्व अस्मान् अज्ञानात् ज्ञानं प्रति गन्तुं प्रेरयति।
सुगमीकृतं संस्कृतं नामिकायाः अस्याः कक्षायाः एषः शततमः अन्तिमः च अङ्कः अस्ति। अहम् आशंसे यत् एते अङ्काः ज्ञानवर्धकाः, उपयोगिनः, मनोमोदकराः च सिद्धाः स्युः। कक्षायाः समापनात् प्राक् वयमेकं श्लोकम् अवगमिष्यामः। श्लोकः अस्ति, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। तर्हि एतेन एव सन्देशेन सह अहम् एतां कक्षाम् अत्रैव समापयामि। नमो नमः। अर्थात सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा का यह 100वां और अंतिम अंक है। तो आशा करती हूँ कि ये 100 अंक ज्ञानवर्धक, उपयोगी और मन को प्रसन्न करने वाले सिद्ध हुए होंगे। तो कक्षा के समापन से पहले हम एक श्लोक को समझते हैं। तो जो श्लोक मैंने बोला अभी, उसका अर्थ है, दुर्जन सज्जनता को प्राप्त करे, सज्जन शांति को प्राप्त करे, शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्त करे। तो इसी संदेश के साथ मैं कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। नमो नमः।